जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आपने किया इंदिरा एकादशी का व्रत, तो उसके मैं पारण का टाइम आपको बता रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। भुक्ति मुक्ति प्रदर्शैव लोकानाम सुखदायक। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को संसार में संपदा और मृत्यु के तत्पश्चात उनको मुक्ति मिलती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी था, जिसकी वीडियो 2 हमने डाली हैं और वो आपने सुनी होगी। आपने व्रत भी किया होगा बड़ी श्रद्धा से। प्रातः स्नानम प्रकुर्वीत श्रद्धा युक्त चैतसा। प्रातः काल में स्नान करके और फिर आप इसका पारण कीजिए। मैं आपको पारण का टाइम बता रहा हूँ, उसको आप लिख लें। सबसे पहले तो पारण आप कैसे करेंगे वो सुन लें। हाथ में गंगा जल लें, तुलसी का पत्र लें, 3 बार उसका आचमन करें, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः और नारायणाय नमः कह करके फिर हाथों को आप धो लीजिएगा। यदि आपका प्रदोष का व्रत नहीं है तो थोड़ा चावल मुख में जरूर डालिएगा, क्योंकि द्वादशी के दिन संपूर्ण पुण्य चावल के अंदर ही होता है। लेकिन 29 तारीख को प्रदोष होने की वजह से यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आप मुख में चावल ना डालें, ठीक है। रविवार है इसलिए आप मुख में आंवला भी नहीं डाल सकते, क्योंकि रविवार को आंवला बिल्कुल भी नहीं खाया नहीं जा सकता। इंदिरा व्रत महात्म्यम तवाग्रे कथितम मया। पुराणाकार कहते हैं कि जिसने इंदिरा एकादशी, जिसको दूसरे शब्दों में पितृ एकादशी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने ये किया है तो समझ लो कि तत्पिता गरुणारूढ़ो जगामा हरि मंदिरम। जैसे राजा चंद्रसेन के माता पिता भगवान के धाम चले गए, उसी प्रकार से यह जीव परमात्मा के चरणों तक जाकर के पहुँच जाता है। मैंने पारण की विधि आपको बताई, अब मैं पारण का समय बता रहा हूँ। पारण का समय सुबह 6:14 से लेकर के पारण का टाइम और 8:37 तक है। इस समय में ही आप पारण कीजिए। पारण करने से यदि अपराध अनजान में यदि कोई हो गया है तो उसका प्रायश्चित हो जाता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो भले ही आप भोर में जल्दी पानी पीते हैं, लेकिन एकादशी का पारण जिस दिन आप करते हैं उस दिन जल आचमन के बाद में ही लीजिए। गंगा जल हाथ में लें, तुलसी के पत्ते 3 बार कहें, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः मुँह में डाल करके, और उसके तत्पश्चात फिर आप जल वगैरह पीते हैं वो आप ले लीजिएगा। भगवान को वंदना प्रणाम कीजिए, परमात्मा को कहिए, हे प्रभु आपकी कृपा से ही यह हमारा एकादशी का व्रत पूरा हुआ है। और सच है, भगवान की कृपा के बिना तो यह व्रत कहाँ पूरा हो सकता है। और आपने इतना अद्भुत व्रत पितरपक्ष में किया है जिससे पुरखे संतुष्ट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे ज़रूर भेजिएगा, और ये वीडियो बिल्कुल कल्याणकारी होगी। जिस प्रकार से राजा चंद्रसेन के पुरखे तर गए, पितृणाम प्रियते श्राद्धम कुर्या श्रद्धा समन्वितः। पितरों को श्राद्ध अति प्रिय होता है और श्राद्ध पक्ष में यह एकादशी होती है, इसलिए इसको पितृ एकादशी के नाम से जानते हैं। भगवान कहते हैं कृते व्रते तो कौन्तेय पुष्प वृष्टिर बुद्धिवा। जो एकादशी का व्रत करते हैं देवता और पितर आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं, इसलिए हर स्त्री पुरुष को 11 का व्रत करना चाहिए। फिर उसका पारण जरूर करें। जो हमने आपको पारण के बारे में कुछ बता दिया है, टाइमिंग से बताया, ध्यान रखिएगा। इसका पारण 29 तारीख को है, यानी रविवार, सुबह 6:14 से लेकर 8:37 के बीच में अपना व्रत खोलिए। भगवान को वंदन प्रणाम कीजिए, गौ माता को रोटी दीजिए, हो सके तो एक ब्राह्मण को बुलाकर उसे भोजन कराइए, तब ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।